सुपर सन नीलो की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यून फैमिली के बटले को। वो अपनी फैमिली में वापस आता है। ये कहता है कि पैट्री आज एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ है, मेरी बात सुनिए। पैट्री उसे कहते हैं क्या हुआ आखिरकार, क्या तुम्हें फिर से कोटे से धक्के मार के निकाल दिया गया क्योंकि तुम्हारे अंडे फूटे हुए हैं। ये सुन के वो कहता नहीं पैट्री ऐसी बात नहीं है। कहता मैं शाही फैमिली गया था, मैं वहाँ पे विजिट करने गया था, मिलने गया था, पर लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ है। वहाँ पे कोई नहीं था। बोले तो कोई भी नहीं, वहाँ पे तो एक नौकर भी नहीं था। पूरी शाही फैमिली एकदम खाली है, पता नहीं क्या हो रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। वो कहते हैं हाँ शायद तक ये हो सकता है। और तुमने क्या कहा, वहाँ पे कोई नहीं है, एक नौकर भी नहीं। और मैंने ये देख रहा हूँ, मैंने खिड़की से भी देखे, जितने भी टेक आउट फूड डिलीवरी वाले हैं ना, वो सारे के सारे अपने अपने ईगल पे बैठ के जंगल की तरफ जा रहे हैं, सारे के सारे। तो यानी इसका मतलब है कि किंगशी जो है वो लगता है बाहर गया हुआ है ट्रेनिंग करने के लिए, और शायद तक इस वक्त वो बहुत बड़े खतरे में होगा, जिसलिए वो लोग सारे उसकी मदद करने के लिए जा रहे हैं। क्यों है ना, ये सुन के वो कहता है, बटलर कहता है हाँ ऐसा हो सकता है सर। फिर वो कहता है हे ये तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरा क्या कहने का मतलब है, किंगशी इस वक्त ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी हमारे सोलिस्टिक सिटी के फॉरेस्ट में। तो तुम समझ गई ना, तुम्हें तुम्हारा मेरा कहने का मतलब क्या है। ये सुन के बटलर तो हैरान होता है कि क्या आखिरकार आप कह क्या रहे हैं सर। फिर हम देखते हैं वहाँ पे वही स्टार लेडी होती है, स्टार मास्टर लेडी होती है। वो कहती है पहली बात तो सर मेरा नाम ये नहीं है, मेरा नाम है जू यांग, और आप मुझे जू यांग कह सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात ये कि मैं यहाँ इंस्पायर्ड माइंडसेट की तरफ से आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। और तीसरी बात, मैं आपकी कोई नौकर नहीं हूँ, और यहाँ तक कि मैं एक असैसिन हूँ। तो मुझे बस आपकी बातों से ही पता चल गया कि मुझे क्या करना है, इसलिए मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। सुन के पैट्रियाज का होता है गुस्सा। वो कहता है ठीक है यहाँ ज्ञान मत चोद, तू यहाँ पे यहाँ से निकल, तेरे को पता चल गया ना तेरे को क्या करना है, अब तू यहाँ से निकल, समझी। फिर हम देखते हैं सुयान जो होती है वो उस स्कॉलर लू के पास जाती है। वो उसको कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने गुस्से में आके तुम्हारी 2-3 किताबों को जला दी था उसके लिए, प्लीज़। तो तुम्हारा इसमें क्या ख्याल है कि क्या तुम मेरे साथ वहाँ किंगशी को मारने चलोगे। ये सुन के स्कॉलर लू को हम देखते हैं, वो तो साला किताबों को खा रहा होता है। जी हाँ, वो लिटरली किताबों को खा रहा होता है। जब स्कॉलर लू कहता है कि क्या सच बताना, मैं इस वक्त काम कर रहा हूँ, दिख रहा नहीं, मैं इस वक्त अपनी किताबों को खा रहा हूँ, अपनी पावर को बढ़ा रहा हूँ, इसलिए अभी मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। पर लेकिन यदि अगर तुम किंगशी को मार देती हो उस डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट में, तो ये बढ़िया भी रहेगा, क्योंकि अगर वो डिमोनिक बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर मरता है तो लोगों को ये लगेगा कि वो बीस्ट के हाथों ही मरा है, इसलिए हमारी फैमिली पर तो कोई नाम नहीं आएगा। दूसरी बात, हम जीत जाएंगे। और तीसरी बात, किंगशी का गेम भी यहीं खत्म हो जाएगा। पर लेकिन किंगशी को कम आंकने की कोशिश मत करना, पहले ही बता रहा हूँ। ये सुन के जू यांग कहती है कि हाँ क्यों नहीं, जैसा तुम कहते हो वैसा ही मैं करूंगी, तुम फिक्र मत करो, मैं उसे मार दूंगी और मैं जिंदा आऊंगी। देखते हैं शाओवेंग और शाओवेंग के भाई को। शाओवेंग का भाई कह रहा है ये जंगल बहुत डेंस है, बहुत घना है, जिसके कारण हम तो यहाँ पे यार ग्राउंड भी नहीं देख पा रहे कि कहाँ है आखिरकार। वो कहता है इसलिए तो हम यार हम यूजलेस है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। ये सुन के यून कहती है इस तरह मत कहो, आराम से हम नीचे उतरते हैं और जंगल में आराम से जाके ढूंढते हैं, तुम फिक्र मत करो। और फिर हम देखते हैं शुयान को, जो देखती है कि यहाँ पे तो ज़मीन पे ब्लड गिरा हुआ है। वो अपनी मम्मी कहती है ये ब्लड पक्का किंगशी का है, लगता है वो यहाँ पे जख्मी हुआ है, तो यानी ये मेरे लिए बढ़िया मौका है कि मैं उसे ढूंढ सकती हूँ। और फिर तभी जुयान अपनी फायर का इस्तेमाल करते हुए हमारी किंगशी को ढूंढने लगती है। वो अपनी फायर को किंगशी के पीछे भेजती है कि पता लगाओ कि वो कहाँ है। फिर हम देखते हैं यून को और शाओवेंग को, दोनों के दोनों किंगशी को ढूंढ रहे होते हैं। हमारी शाओवेंग कहती है कि मिस यून आखिरकार क्या बात है, आप इस तरह क्यों हैं। हमारी यून कहती है मुझे यहाँ से एनर्जी महसूस हुई थी, इसलिए शायद तक वो यहाँ हो सकता है, तो ठीक है चलो मेरे पीछे आओ। और फिर वो लोग पीछा करते करते वहीं आ जाते हैं जहाँ पे हमारी किंगशी का खून होता है। वहाँ पे पूरी जगह साफ होती है क्योंकि जुयान ने वहाँ पे हर चीज़ को मिटा दिया था, वहाँ पे जितने भी प्रूफ थे वो सबको मिटा दिया था। ये देख के हमारी यून कितनी बड़ी अजीब बात है, मुझे अपनी हनी की अपनी डार्लिंग की ब्लड की स्मेल यहीं से आ रही थी, पर लेकिन यहाँ पे तो कोई ब्लड है ही नहीं, आखिरकार ये कैसे। फिर हम देखते हैं किंगशी को बड़े दिनों बाद, जहाँ पे वो देखता है कि व्हाइट टाइगर ने उसके ऊपर अटैक करके रखा होता है, पर लेकिन उसके ऊपर अचानक से एक शील्ड आ जाती है। ये देख के वो कहता है एक मिनट, कोई है जो कि मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, आखिरकार ये कैसे। फिर तभी किंगशी अचानक से सामने देख के हैरान हो जाता है। वो कहता है तुम ये तो ब्लैक टर्टस है। आखिरकार फाइनली हम ब्लैक टर्टस को देखते हैं, यार कितना बड़ा होता है। किंगशी कहता है मैं समझ गया कि तुम मेरी जान क्यों बचा रहे हो, क्योंकि मैंने तुम्हारे बच्चे की जान बचाई है, तो तुम मेरी जान बचा रहे हो। फिर तभी ब्लैक टर्टस अपना हेरिटेंस उसे दे देता है, मतलब कि हमारा ब्लैक टर्टस उसे अपनी पावर दे देता है। अब हमारे किंगशी के पास ग्रीन ड्रैगन के साथ साथ ब्लैक टर्टस की पावर भी है। तो जैसे ही अपनी पावर चेक करता है, हम देखते हैं किंगशी के पीछे जो उसकी कल्टीवेशन फार्मेशन होती है वो एकदम ग्रीन हो जाती है और उसके ऊपर ब्लैक टर्टस आ जाता है। ये देख के वो कहता है ये तो ब्लैक टर्टस का एट्रीब्यूट्स है, यकीन नहीं था, ये तो ब्लैक टर्टस की कल्टीवेशन है, वाह मैंने फाइनली अचीव कर ली। और फिर हमारा किंगशी उस व्हाइट टाइगर को चिढ़ाता है। वो कहता है बेटा अब तेरी बारी, अब मैं तुझसे तेरा हेरिटेंस भी लूंगा और तू खुशी खुशी मुझे देगा। और फिर हमारा किंगशी कहता है कि स्टार मेरिडियन डिवाइन स्वॉर्ड ब्लैक टर्टस स्किल, यानी अब हमारे किंगशी ब्लैक टर्टस स्किल भी करने वाला है।
हम देखते हैं जैसे ही व्हाइट टाइगर उसके ऊपर अटैक करता है, हमारे किंग शिक्या के एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इनविजिबल शील्ड आ जाती है। और यही हमें पहले के एपिसोड में बताया था युन ने कि ब्लैक टर्टस की सबसे ज़्यादा खास और सबसे ज़्यादा डिवाइन एबिलिटी है उसकी प्रोटेक्शन शील्ड, उसकी प्रोटेक्शन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। फिर हम देखते हैं व्हाइट टाइगर दूर जाके गिरता है और जिसके कारण व्हाइट टाइगर की आधी पावर सप्रेस हो जाती है, जिसके कारण व्हाइट टाइगर जो है वो एक नॉर्मल सी कैट में बदल जाता है। और फिर ये देख के व्हाइट टाइगर कंफ्यूज होता है कि ये अभी क्या हुआ, आखिरकार मेरी पावर सप्रेस कैसे होगी, मैं एक बिल्ली में कैसे बदल गया। ये देख के किंगशी कहता है देखो तो जरा व्हाइट टाइगर अपने आप को, तुम अपने आप को अब एक कैट में ट्रांसफॉर्म हो चुके हो क्योंकि तुम्हारी पावर आधी सप्रेस हो चुकी है इसीलिए। और फिर हमारे किंगशी उसके पास आता है, वो कहता है व्हाइट टाइगर प्लीज अब तुम जल्दी से अपना हेरिटेंस मुझे दे दो, मुझे भी तुम्हारा व्हाइट टाइगर एट्रीब्यूट चाहिए, जल्दी से कम ऑन लिटिल किटी जल्दी मुझे दे दो। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।